एमपी बोर्ड के कक्षा 11 के सभी विद्यार्थी, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा का इतिहास का पेपर ला के दूंगा, तो देखिए मैं एकदम रियल पेपर आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। अर्धवार्षिक परीक्षा जो 22-23 में आपकी होने जा रही है, ठीक है। तो देरी किए बिना चलिए इसके सॉल्यूशन पर हम चलते हैं। पूरे यदि आपको नंबर चाहिए 75 से 80, तो आप ये पूरा पेपर जरूर एक बार देख के जाइएगा, ठीक है। चलिए तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, चंगेज खां का जो मूल नाम क्या था? तो उसका नाम था तेमुजिन, ठीक है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी इंग्लैंड में, ठीक है भैया। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? 18वीं शताब्दी में हुई थी। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति किस क्षेत्र में हुई थी? तो कपड़ा निर्माण में हुई थी। छापे खाने का आविष्कार किसने किया? तो गुटेनबर्ग ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5 रिक्त स्थान दिए गए हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 में। तो देखिए, चंगेज खां की विधि संहिता को यास नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? यास नाम से जाना जाता है। वर्तमान में जापान की राजधानी जो है वो क्या है? टोक्यो है। लिख के भी रखा है, ठीक है, ताकि आपको कम समय में मिल जाए। चंगेज खान के पिता येसुजेई कियात कबीले के मुखिया थे। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्पी ने किया था। डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? दांते थे। कौन थे? दांते। यदि क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें सही जोड़ी आपको दी गई है। जेम्स की मिलान हो जाएगी वर्सली कैनाल। जॉर्ज स्टीफेंसन रेल इंजन। सारगोन का जाएगा मारी। जॉन के फ्लाइंग शटल आ जाएगा इसका। और थॉमस मूर इसका जाएगा यूटोपिया वाला है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी अच्छे अंक प्राप्त हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी घाटी के किनारे विकसित हुई थी? एक वाक्य में उत्तर है तो दजला और फरात नदी के किनारे हुई थी। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? कैप्टन जेम्दा ने की थी। मंगोलिया राष्ट्र का महानायक किसे कहा जाता है? तो चंगेज खान को कहा जाता है। यायावर शब्द से आपका क्या से है? धुमुक ककड़ी, ठीक है। कोलंबस कहाँ का निवासी था या निवासी थी? तो इटली इसका एकदम राइट रहेगा। यदि सत्य की बात करें आपकी तो 5 ही आपके असत्य रहने वाले हैं, ठीक है। लेकिन देखिए ये अर्धवार्षिक में आया है, वार्षिक में तुक्का मत लगा दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा पढ़िएगा भी सही, समझिएगा, उसके बाद ही टिक मार्क करिएगा। वार्षिक में थोड़ी आएंगे इस तरह से, तो अर्धवार्षिक में आपका यहाँ पर तुक्का लग गया कि सारे असत्य है। छठा प्रश्न देखिए, चंगेज खान कौन था? पेटार्क द्वारा रचित किन्हीं 2 पुस्तकों के नाम लिखना है, ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है औद्योगिक क्रांति के कोई 2 परिणाम। एब्रोरिजिनीज कौन थे? चंगेज खान के प्रारंभिक जीवन पर प्रकाश डालना है। जापान में मेजी पुनर्स्थापना के विषय पर से में आप क्या जानते हैं? मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति बतानी है। 4 उलूसों का गठन कैसे हुआ? मानववादी विचारधारा की कोई 2 विशेषताएं बतानी है। औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? सीमा छियन कौन थे? यास क्या है? इस पर एक टिप्पणी आपको देनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गए। इसके बाद यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में है प्रथम अफीम युद्ध के परिणामों का वर्णन। मेसोपोटामिया की अर्थव्यवस्था पर प्रकाश। उत्तरी अमेरिका की भौगोलिक स्थिति के विषय में आप क्या जानते हैं, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14, 15 पढ़ लीजिएगा आप, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप इन्हें अच्छे से तैयार भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17, चंगेज खान के प्रारंभिक जीवन पर प्रकाश डाल लिए। प्रथम अफीम युद्ध के परिणामों का वर्णन यहाँ पर देना है। क्वेश्चन नंबर 18, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है इंग्लैंड में रेल परिवहन के विकास पर प्रकाश डालना है। जापान के आधुनिकीकरण के परिणाम। मानवतावादी विचारधाराओं की विशेषता। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। यही हूबहू पेपर आपका
एमपी बोर्ड में आने वाला है। ठीक है, टीम जो आपका 22 और 23वें प्रश्न रहेंगे 4 नंबर के रहेंगे। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक विकास पर आपको टिप्पणी देनी है। गोल्डन रश का क्या था, संयुक्त राज्य अमेरिका के विकास में इसने क्या सहायता दी, और यहाँ पर आपको राजनीतिक मानचित्र पर निम्नांकित क्षेत्रों की 4 क्षेत्रों को दर्शाना है, यानी कि मानचित्र दिया हुआ रहेगा, आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये था आपका क्लास 11th का। ठीक है, किसका, क्लास 11th का इतिहास का पेपर। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह राजनीति, ठीक है, भूगोल, अर्थशास्त्र, जो भी आपके सब्जेक्ट रह गए, हिंदी, अंग्रेजी, इन सभी के पेपर आप चाहिए तो आप बेधड़क चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जैसे हमारे पास रियल पेपर आएंगे हम तुरंत ही आपके पास लिए वीडियो बना देंगे।